मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। जो सत्य बोलेंगे उसको एक बेटा और होगा। उस बेटा का नाम है अभय। आप 24 घंटा रहिएगा निर्भय। सत्य बोलने वाले आदमी 1:30 बजे रात का बिना लाठी या कल्ले जोगबनी चलित तेरा डोर ने जलम जाजू जल तोरा डोर जो हमरा के डोर जल जल 1:30 बजे रात में वही आदमी अकेला निकलेंगे जो आदमी निर्भय हो गए हैं, जो आदमी सत्य बोलते हैं, जो आदमी इंसान है। उसके साथ में उसका बेटा है, बेटा का नाम है अभय, इसलिए वह 24 घंटा रहते हैं निर्भय। चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले, हत्या करने वाले, लूटने वाले, काटने वाले, पीटने वाले, योजना खाने वाले, गिट्टी खाने वाले, बालू खाने वाले, गेहूं खाने वाले आदमी 3 महला पक्का के भीतर में सोएंगे, रात में नींद नहीं आएगी। बेटा के तेरा गेट है नहीं आए, पुलिस आवे वाला जो भाग वो है न हवाई अड्डा ही नहीं। विचार जो आदमी सत्य बोलेंगे, रामचरितमानस में लिखा हुआ है धर्मुन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। तीसरा धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तीसरा धर्म है संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबके ऊपर दया करें। जानबूझकर किसी का हत्या नहीं करें, किसी को दुख नहीं दें। किसी भी जीव को पानी देना, भोजन देना, रक्षा करना, व्यवस्था करना, उसके ऊपर दया करना, यही धर्म है। उसको देवी दुर्गा के नाम पर भी यदि बलि दे करके उनके मांस को आप खा लेते हैं तो जो एक बार मांस खा लेंगे, जो एक बार मछली खा लेंगे, उसको स्वर्ग का रास्ता उसके लिए बंद हो जाता है। मोक्ष तो दूर रहा, मांस मछली जो खा लेते हैं ये पापी आत्मा को स्वर्ग में जाने का कोई अधिकार नहीं है। इतना दिन यदि आप अनजान के कारण भूल किए हैं तो आजे से सुधर जाएं। जात रहे बही, जहिया से ज्ञान हुआ तहिया से सही। एक दिन जो झूठ बोल देते हैं, 40 दिन तक जो स्तुति विनती ध्यान किए हैं उसका फल जो है समाप्त हो जाएगा। मांस मछली खाने से उसके लिए स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए मनुष्य के लिए जो भोजन बना है वही भोजन करें। पार शाही आलू परवल की तरकारी, महाराज सेम घुटिया कचनार, खीरे ककड़ी बैगन भिंडी की दे रही बाहर, तोरई लौकी गोभी कटहल की न्यारी, करेले सुखसार, पालक वाली भुजिया विविध प्रकार, खट्टी मीठी चटनी, पुदीने वाली अचारी, रखी बनी निराली, हर एक मुरब्बा, भांति भांति के परसा, पापड़, कचरी, रेता, कचौड़ी, पूरी, पकौड़ी, खस्ता, सेब, सुहाल, बर्फी, तरियुफ, सब दाल, रस भरी मटरी, महाराज बाल शाही जिलेबी, बड़े तिकोने के दलमीस, खीर, दूध मलाई की छविधान, पूरी बुनिया की कौन ठिकान, कभी क्या करे बखान। ये भोजन मनुष्य के लिए है। लोग अधर्म भी कर लेते हैं,
अब मन में कहते हैं कि हम धर्म करते हैं। एक बहन जी बोल रही थी, दीदी हम धर्म करें पीछू नहीं रहे छियौ। अगलो साल दुर्गा माँ के 2 गो पठवा देने रही, अब एकेटा दिलिए की करबे नहीं सफर ले। अब बताइए ये भी धर्म हुआ? बलि देना धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। रामचरितमानस को लोग तो मानते हैं, लेकिन रामचरितमानस में लिखी हुई बातों को नहीं मानते हैं। यदि आज देश के कम से कम हिंदू लोग, यदि आप रामचरितमानस को मानते हैं तो रामचरितमानस में जो लिखा है उसको मानना आज दिन से चालू कर दीजिए, तो पूरे दुनिया में काली और दुर्गा के नाम पर जो बलि लोग देते हैं ये बलि बंद हो जाएगी। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अधमाई। लेकिन आज दुर्गा मंदिर में रामचरितमानस का पाठ भी होता है और पठवा का काट भी होता है। दुर्गा मंदिर में मूर्ति बनाते हैं लोग, अब मूर्ति में प्रणाम देने के लिए कौन आते हैं? पंडित जी आते हैं। जो मिट्टी की मूर्ति है जो कोई कलाकार लोग बना दिए हैं उसमें प्राण दे देते हैं, और जिस पठवा में पहले से प्राण है उसका फुलास करके प्राण लेते हैं। यही धर्म है, यही रामचरितमानस में लिखा है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जिस दिन से पूजा चालू होगा उसी दिन से रामायण पाठ भी होगा। 24 घंटा रामायण पाठ। मंगल भवन मंगल हारी द्रव यजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। 24 घंटा रामायण पाठ, 10वें दिन पठवा काट। जो पंडित जी मूर्ति में प्राण देते हैं और वही पंडित जी पठवा का फुलास करके प्राण लेते हैं, तो कबीर साहब ने फटकारा है, ब्राह्मण भया तो का भया, बांधे कान में सूत, भजन भेद जाने नहीं भय जंगल का भूत। कबीर वाणी सुनने में भले लोगों को अटपटा लगे, लेकिन कबीर जी जो बोले हैं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं। यत्ते लोग जो से सब कंठिए वाला ने जी धरपट हो वाला। आज दिन से रामचरितमानस को जानिए कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, कबीर साहब क्या बोले। बलि देना है तो आपके अंदर में जो बुराई है इसी को बलि दीजिए। बाबा धाम जाते हैं जल लेकर के, जल नहीं भी चढ़ाए हैं तो कोई बात नहीं, भीतर के बुराई को चढ़ा दीजिए कि हे महादेव आज दिनों से चोरी नहीं करभौन, बेईमानी नहीं करभौन, माँ बाप का नहीं सतेभौन भैया, इन्हें टटिया नहीं धकिए भौन भैया, हक नहीं बेचभौन, मांस नहीं खेबो, मछली नहीं खेबो, दारू नहीं पीबो, गुटखा नहीं खेबो। महादेव जे गलती कर लिए आवा नहीं करबे, कान पड़ी उठे बैठे छिए, आपने हमरो गुरु बनिए, हम शिष्य बनलिए, महादेव हमरा पर दया करिए। ऐसे सिलेंडर बोल जाइए। ई नहीं जल चढ़ा के लिए मछली भात खैलिए तो जागो महादेव हम सुते छी। कबीर साहब कहते हैं गईने बजने होथो न यार, गुंडा फटकल मिलता न चाउर। भोला बाबा को अपने अंदर की बुराई चढ़ा करके अपने तन को, अपने मन को, अपने भोजन को, अपने वचन को निर्मल बनाई। कबीरा मन निर्मल भया तो परमात्मा आपके साथ है। इसका उदाहरण है
श्रीमद्भागवत महापुराण में कि जिसका हृदय साफ है, जिसका मन निर्मल है, उसके लिए परमात्मा सब चीज बनने के लिए तैयार है। द्राविड़ देश में संदीपन मुनि के आश्रम पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा सहित पढ़ते थे। सुदामा सोजाति में ब्राह्मण थे, बहुत सरल स्वभाव, बहुत सुंदर विचार। द्राविड़ देश मनोहर था, जहां संदीपन मुनि रहते थे। श्री कृष्ण चंदनी बाल सखा दोनों पाठशाला में पढ़ते थे। संदीपन मुनि के आश्रम पर कृष्ण भगवान सुदामा बाल सखा सहित पढ़ते थे। सुदामा जी का हृदय बहुत निर्मल, पवित्र, सरल स्वभाव। ऐसे सरलता को देख करके कृष्ण भगवान सुदामा जी को अपना मित्र बना लिया। भगवान को आपका संपत्ति, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। भगवान तो देखते हैं कि आपका हृदय सरल है कि नहीं, स्वभाव ठीक है कि नहीं। यह देखते हैं।